एपिसोड की शुरुआत में लियोन पूछता है, तुम्हारी याददाश्त कब से आई है और तुम्हारी मौत कैसे हुई। मैरी कहती है, मेरी मौत कैसे हुई मुझे ये नहीं पता। मुझे इतना याद है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बुरी तरह से पेश आता था, मुझे मारता पीटता था। मुझे यही वजह लगता है कि मैं मर गई। और जब मुझे याद आया मैं इस दुनिया पर थी। फिर मैरी लियोन को अपनी क्यूट फेस दिखाती है। लियोन ने देखकर सटक जाता है और वो उस पर गन तान देता है। मैरी डरते हुए कहती है, रुक जाओ। लियोन चिढ़ते हुए कहता है, मुझे अपना ऐसा क्यूट सा फेस मत दिखाओ, मुझे इससे नफरत है। मैरी कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम मेरे बड़े भाई हो लेकिन अंदर से एक बूढ़े आदमी। लियोन कहता है, अब हमें नहीं पता कि हमारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ होगा। वैसे भी अब तुम लिबिया के साथ मिलकर काम करोगे। मैरी तो पहले कुछ समझ नहीं पाती, फिर डरते हुए कहती है, देखो इस तरह तो मैं फिर से मर जाऊंगी। लियोन कहता है, मुझे सोचने दो, लेकिन तुम्हें एक बार सोच के देखना चाहिए। तुम अपनी पुरानी जिंदगी में फ्री फोकट में मर गई, तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम यहाँ मदद करोगे तो लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। मैरी एक बच्ची की तरह कहती है, मैं फिर से मरना नहीं चाहती, मेरी मदद करो बोनी चान। लियोन अपने मन में कहता है, ये लड़की मुझे कभी बड़े भाई तो कभी ऊनी चान कहता है, क्या मैं सच में इसका बड़े भाई हूँ। मैरी रोते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं उस मॉन्स्टर से लड़ना नहीं चाहता, मैं उस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। लियोन कहता है, हाँ गड़बड़ मत करो, बहुत सारी चीजें गलत हो गई क्योंकि तुमने साइंस की जगह ले ली। लियोन कहता है, जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी क्योंकि आज ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हें लिबिया की मदद करनी ही पड़ेगी। मैरी रोते हुए कहती है, क्यों, सिर्फ वही लड़की क्यों, तुम मेरी भी मदद कर सकते हो, तुम इडियट। ये कहकर मैरी भाग जाती है। तभी दरवाजे से बारनट आ रहा होता है और वो मैरी को भागते हुए देखकर कुछ नहीं कहता और वो लियोन से कहता है, विस्काउंट तैयारी पूरी हो चुकी है, सब लोग आपके हॉल में इंतजार कर रहे हैं। लियोन अपने मन में मैरी के बारे में कह रहा है, क्या यार सच में। फिर बाहर की ओर मैरी को भागते हुए आंजी और लिबिया देखती हैं, जिसे लिबिया कहती है, मैरी सन। मैरी को भागते हुए देखकर आंजी कहती है, ये औरत ऐसे टाइम पर भागने की प्लानिंग बना रही है, जिसे लिबिया पकड़ते हुए कहती है, रुक जाओ आंजी, तुम लियोन के साथ हॉल में जाओ, मैं मैरी को मना के आता हूँ। तुम मैरी से बात करोगे तो उसे और रुला दोगे। आंजी कहती है, ठीक है मैं हॉल में जाती हूँ, पर क्या तुम ठीक रहोगे। लिबिया आंजी के बाद आधे में ही सुनकर भागते हुए कहती है, तुम जाकर लियोन को बचाओ। आंजी लिबिया को देखकर कहती है, लिबिया। लिबिया भागते हुए कहती है, मुझे उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, मैं लियोन सान के पसंद की लड़की नहीं हूँ, उनके लिए आंजी ही ठीक है, पर मैं अब तक यहाँ क्या कर रही हूँ। और रोते हुए कहती है, लियोन सान। और वो दौड़ते हुए मैरी को भी ढूंढ लेती है, जहाँ वो दोनों टेरेस पे पहुँच जाते हैं और लंबी लंबी सांसें खींचने लगते हैं। लिबिया कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन मैरी उसे रोकते हुए कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ लौटाती हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ वापस कर दूंगा, तो तुम भी मुझे उसे दे दो। तुम्हें जो चाहिए वो है योर हाइनेस की क्वीन बनना और बाकी चारों की भी, और साइंस की स्टेटस, अब वो सब तुम्हारे हुए। मैंने तुम्हें लौटा दिया सब कुछ, तो अब मुझे भी उसे दे दो। लिबिया कुछ समझ नहीं पाती और कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैरी कहती है, मुझे मेरा बड़ा भाई लौटा दो, मुझे लियोन दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा। ये सुनकर तो लिबिया गुस्सा हो जाती है और एक जोर का थप्पड़ मार देती है। हम देखते हैं कि उसे इतनी जोर से पड़ती है कि वो नीचे गिर जाती है। वो कहती है, इसका थप्पड़ तो सच में किसी पत्थर से कम नहीं, इससे बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैरी कहती है, क्या तुम गुस्सा हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी चीजें लौटा दूंगा और तुम खुश रहोगे। लिबिया रोते हुए कहती है, मेरा मजाक मत बनाओ। फिर कहती है, लियोन सान कोई चीज नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे दूं और वो मेरा नहीं है। जब मैं एकेडमी में आई तब किसी ने भी मेरे साथ दोस्ती नहीं की और सिर्फ लियोन ही था जिसने मेरी मदद की। मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैरी ये सुनकर तो बस उसे देखती ही रह जाती है। फिर लिबिया शांत होकर कहती है, इसीलिए वापस देने जैसा कुछ मत कहो, लियोन सान मेरा नहीं है।
लियोन और आंजी एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों खुश रहें, इसलिए मुझे हार माननी होगी। मैरी रोते हुए कहती है, क्यों? अंत में मैं अपनी दूसरी जिंदगी में भी सब कुछ खो बैठा। मैं सब कुछ खोता रहा। ऐसा क्यों है कि मुझे खुशियाँ नहीं मिलता? लिविया ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाती। तभी मैरी को ढूंढते हुए क्लारा और काइल पहुंचते हैं। मैरी उन दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों क्यों? क्लारा रोते हुए कहती है, मैं आपके बिना अकेला हो जाता हूँ मारिसामा। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे कैसे देखते हैं। आपने मुझे बचाया है, इसलिए बाकियों के लिए तो नहीं, लेकिन मेरे लिए आप बहुत दयालु हैं। काइल भी कहता है, मेरा भी कुछ इसी तरह ही कहना है, लेकिन तुम्हें कभी कभार अपने एटीट्यूड को थोड़ा हटाना होगा। मैरी ये सुनकर रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना तुम दोनों, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। ये सुनकर तो काइल और क्लारा भी रोने लगते हैं। काइल कहता है, आप संत नहीं है तो क्या हुआ? आपके पास संत के जैसे पावर है और आपकी मदद की ज़रूरत है बाकियों की। मैरी भी रोना छोड़कर कहती है, हाँ तुमने सही कहा, चलो मैं अब भी मदद कर सकती हूँ। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। लिविया बैठ जाती है और कहती है, झूठा, तुमने सब कुछ नहीं खोया है। अब भी दो लोग हैं जो तुम्हें कंधों पर उठा लेंगे। तुमसे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, भले ही मैं अकेला हूँ। और हम देखते हैं कि आंजी लिविया को देख रही होती है पीछे से। आंजी रोते हुए अपने मन में कहती है, ओ लिविया, तुम सही हो। अगर मैं पहले तुम्हारी फीलिंग्स समझ जाता तो आज तुम यहाँ अपने आप को नहीं कोसते। आंजी की बातें से हम समझ सकते हैं कि उसने सारी बातें सुन ली। फिर आंजी लिविया को पुकारती है। लिविया पहले चौंक जाती है और फिर कहती है, आंजी मारिसान मान गई, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब वो मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर कहती है, प्लीज अभी मेरे चेहरे को मत देखो। आंजी लिविया के पास जाकर कहती है, मैं लियोन को पसंद करता हूँ। ये सुनकर लिविया रोते हुए कहती है, अच्छा। फिर कुछ देर के लिए सुन पड़ जाती है। आंजी कहती है, इसीलिए तुम भी पीछे मत हटो। आंजी लिविया को उठाकर कहती है, तुम ऐसे ही ठीक हो, तुम भी लियोन को अपनी फीलिंग्स बताओगे। लिविया कहती है, मैंने उसे एक बार कहा था, लेकिन लियोन सान ने बात को टाल दिया। वो मुझे जवाब नहीं देंगे, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें पसंद करते हैं। आंजी कहती है, फिर भी उसे अपनी एक और बार फीलिंग्स बताओ। इस बार मैं भी अपनी फीलिंग्स बताऊंगा और मैं उसे भागने का मौका भी नहीं दूंगा। लिविया कहती है, क्या ये ठीक है, क्योंकि तुम और लियोन अमीर हो? आंजी लिविया को गले लगाते हुए कहती है, बेवकूफ़, क्या तुम्हें नहीं पता कि लियोन अमीरों से ज़्यादा पसंद नहीं करता? ये सुनकर लिविया तो और इमोशनल हो जाती है और फिर यहाँ से सीन कट होकर दूसरी ओर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हॉल में बहुत से नोबल आए हुए होते हैं, यहाँ तक कि मार्क्यूस भी आया हुआ होता है। तभी लियोन भी हॉल में पहुँचता है और कहता है, लिविया और आंजी अभी तक नहीं पहुँची। तभी लियोन दूसरी ओर देखता है तो उन पांचों दोस्त की तो आत्मा ही निकल रही होती है। लियोन कहता है, ये पांचों ऐसे टाइम पे भी मारी के लिए तड़प रहे हैं। लियोन अपने मन में उन पांचों से चिढ़ते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि जिस मॉन्स्टर को लुक्सियन भी नहीं मार सकता उसे प्यार की ताकत से मार सकते हैं। मुझे इन पांचों से जलन हो रही है, और अगर ये पांचों ने मारी के साथ समझौता नहीं किया तो हमारा प्लान भी फेल हो जाएगा। और फिर तभी किंग और क्वीन आते हैं। किंग सिंहासन पे बैठते हुए कहते हैं, मुझे समझाने दो, हमारे राज्य में लोगों की कमी हो चुकी है और अभी जो आप लोग हैं सब लोग बहादुर हैं, क्योंकि बिना डरे आप लोग यहाँ हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रिंसिपलिटी ने मॉन्स्टर लाकर हम पर हमला कर दिया है, तो अब हम अपनी जान पर खेल कर लड़ना ही पड़ेगा। फिर लियोन से कहते हैं, विस्काउंट बारफोर्ड, यहाँ आकर कुछ शब्द कहो। लियोन किंग की बात सुनकर किंग के पास जाता है। किंग कहते हैं, मैं तुम्हें अभी से सुप्रीम कमांडर बनाता हूँ। ये सब देखकर माल्किम तो अंदर ही अंदर जलने लगता है। तुम इसे अपने लड़ाई के तरीके से इस सिचुएशन को संभालोगे। विस्काउंट बारफोर्ड, क्या तुम ये लड़ाई जीत सकते हो? लियोन अपने मन में कहता है, ये कितना नाटक करते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। लियोन किंग से कहता है, अगर आपकी यही इच्छा है तो
लियोन के पीछे नोबल्स बातें करने लगते हैं जिसे लियोन सुन लेता है। फिर लियोन किंग को देखता है तो किंग थोड़े चिड़चिड़े दिख रहे होते हैं। लियोन अपने मन में कहता है, अरे ये मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हैं। तब लियोन क्वीन की ओर देखता है। यहाँ क्वीन माइलिन शर्म के मारे लाल हो गई होती है। ये देखकर तो लियोन के पसीने छूटने लगते हैं। किंग के रिएक्शन देखकर हम समझ जाते हैं कि हम समझ पाएंगे कि किंग सोच रहे होंगे, ये तो मेरी क्वीन पर डोरे डाल रहा है। फिर किंग शांत होकर कहते हैं, हम आखिरी तक लड़ेंगे प्रिंसिपलिटी के साथ। तभी माल्क्यूस कहता है, रुक जाइए यार मैजेस्टी, एक गद्दार को कमांड संभालने देना चाहिए, ठीक है। और माल्क्यूस के साथी लोग भी लियोन का विरोध करते हैं। क्वीन कहते हैं, क्या आपको नहीं लगता किंग बिना कोई वजह के लियोन को सुप्रीम कमांडर बना देंगे। माल्क्यूस कहता है, फिर भी वो एक गद्दार है, हम मिलकर नहीं लड़ेंगे। लियोन ये सुनकर अपना गन निकाल कर फायर कर देता है ऊपर की ओर। लियोन माल्क्यूस को गन पॉइंट पर लेकर कहता है, चुप करो, तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है। माल्क्यूस गन देखकर तो उसके फटने लगती है। लियोन बीन्स की भी ओर देखता है और उसके बाद एक नोबल लियोन के विरोध करते हुए कहता है, गार्ड्स क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे पकड़ो। लेकिन होता इसका उल्टा है। गार्ड्स आकर माल्क्यूस और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। माल्क्यूस ये देखकर तो और डरते हुए कहता है, क्या। लियोन कहता है, प्रिंसिपलिटी के साथ मिलकर काम करना और छुपकर राज्य को और थोड़ा मुसीबत में डालना, इसका जिम्मेदार मैंने हूँ, तुम लोग हो, है ना। माल्क्यूस कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हम प्रिंसिपलिटी के साथ मिले हुए हैं। लियोन कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। माल्क्यूस लियोन की बातें समझ नहीं पाता। लियोन कहता है, तुम्हें बातें करने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना चाहिए। ये कहावत तो सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। फिर लियोन कहता है, लुक्सियन। लुक्सियन कहता है, समझ गया मास्टर। ये कहकर लुक्सियन वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करता है। वहाँ खड़े सभी लोग वीडियो देखते हैं जहाँ माल्क्यूस और दूसरा नोबल बातें कर रहे होते हैं। वीडियो देखकर सारे नोबल समझ जाते हैं कि माल्क्यूस धोखेबाज है। माल्क्यूस ये देखकर तो उसकी फट जाती है। माल्क्यूस और वो नोबल क्या बातें कर रहे थे ये सबको पता चल जाता है वीडियो देखकर। लियोन कहता है, मैंने तो सबके सामने तुम्हारी इज्जत लूट ली, क्या तुम अब भी कहोगे कि मैं ही गद्दार हूँ। माल्क्यूस के तो पसीने छूटने लगते हैं। फिर भी वो कहता है, ये झूठ है, ये किसी तरह का भ्रम है मुझे फंसाने के लिए। लियोन कहता है, सच में तुम अभी भी इसे इल्यूजन कहते हो। मैंने वही दिखाया जिसके बारे में तुम लोग बातें कर रहे थे। रुको, मेरे पास और भी सबूत है। ये कहकर लियोन कुछ डॉक्यूमेंट लाकर माल्क्यूस के सामने फेंक देता है। माल्क्यूस डॉक्यूमेंट देखकर कहता है, क्या इन डॉक्यूमेंट्स को तो पहले जला दिया गया था। लियोन कहता है, लुक्सियन ने बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह नकली डॉक्यूमेंट बनाए। और हाँ, योर हाईनेस, सेरा की ओर से एक संदेश भी आया है तुम्हारे लिए। उसने कहा कि तुम लोग बेकार हो। उसे आसानी से पता चल गया कि तुम लोग किस तरह का इंसान हो, इसीलिए उसने तुम लोगों का फायदा उठाया। ये सुनकर माल्क्यूस गुस्सा होकर अपने मन में कहता है, वो छोटी लड़की। और लियोन कहता है, अब तुम समझ गए ना, किंगडम खतरे में है, इसकी वजह हो तुम। तो माल्क्यूस को पकड़ा हुआ गार्ड कहता है, अब इसका क्या करें। तो माल्क्यूस कहता है, मैंने ये सब देश के लिए किया। फिर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने जो कुछ भी किया वो देश को सुरक्षित रखने के लिए किया था। लियोन कहता है, ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने मुझे अपना दुश्मन समझा और प्रिंसिपलिटी के साथ हाथ मिलाया। माल्क्यूस कहता है, पंगा मत लो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। तुम्हें खतरे के रूप में देखा गया है। तुम आजकल के बच्चों से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसकी वजह से तुम एक अलग ही लेवल पर हो। एक दिन तुम्हारी वजह से किंगडम तबाह हो जाएगा। और फिर माल्क्यूस बाकियों से कहता है, सब लोग अपनी आंखें खोलो, ये और कोई नहीं है, ये लड़का ही एक दिन इस राज्य में मुसीबत लाएगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। लियोन कहता है, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, और ये देश मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से तबाह होने जा रहा है। माल्क्यूस कहता है, बारफट, अगर तुम मर जाते हो तो ये देश शांति से सुलझ जाएगा। बिना मारपीट के किंगडम अपने आप को बचा सकता है। मैं गलत नहीं हूँ।
लियोन कहता है, हाँ आपने कड़ी मेहनत की है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन फेल हुए तो तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। माल्कियस कहता है, नाकामी और मैं? लियोन कहता है, अभी की सिचुएशन तुम लोगों की वजह से हुआ है, इसलिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना ही पड़ेगा। लियोन की बात सुनकर कहता है, मैं मार्कियस हूँ लड़के। लियोन कहता है, ये तो अच्छी बात है, इसीलिए आप इसकी जिम्मेदारी जरूर उठाएंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके आधे गंदगी को मैं खुद साफ करूँगा। तुमने बहुत से कमजोर लोगों को छोड़ दिया, जैसे अब तक मेरे साथ करते आ रहे थे। ऐसे भी कई लोग थे जो मेरी तरह थे, तुमने उन सबको कुचल दिया और आगे बढ़े, है ना? माल्कियस कहता है, वो कुर्बानी बहुत जरूरी था। क्या तुम ये कह रहे हो कि वो सब गलत है? तुम राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते। लियोन कहता है, अब मैं प्रिंसिपलिटी के साथ लड़ने वाला हूँ, तो जाने से पहले मुझे भी एक कुर्बानी की जरूरत है, क्या तुम दोगे? ये कहकर वो माल्कियस के मुंह में गन घुसा देता है। माल्कियस को तो अपने मुंह में गन देखकर उसकी फट जाती है। लियोन कहता है, खैर तुमने बहुत बोल लिया, अब तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कमजोर। तो बताओ, तुम देश के लिए कुर्बानी बनोगे या देश से निकाले जाओगे? कुछ तो बोलो। लियोन माल्कियस के मुंह से गन निकालकर उसे एक मुक्का मारते हुए कहता है, इस बार तुम देश के लिए कुर्बानी बनो, देश के खातिर। माल्कियस नीचे गिरकर सांस घिसते हुए कहता है, तुमने मुझसे दुश्मनी मोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, एक पंच मुक्का मार के। लियोन कहता है, हाँ तुम्हारे सपने में, ले जाओ उसे। फिर लियोन कहता है, तो अब जेंटलमैन और क्षम्या हो, अब आप सबको पता चल गया है कि मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया था, और इसी झूठे आरोप ने मुझ में जोश भर दिया है, इसीलिए मैं बिंदास बोलूँगा। मेरे अंदर जितनी बात है मैं सब बताऊंगा। और सबसे पहली बात है, मैं तुम लोगों से नफरत करता हूँ, और इसका रीज़न है, मुझे इस देश से नफरत है। क्वीन और किंग और बाकी नोबल से सुनकर तो देखते ही रह जाते हैं। तुम बेवकूफ़ों की वजह से मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम लोग अपने काम ठीक से करो। तुम लोगों को लगता है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, पर नहीं, ये गलत है। दरअसल तुम लोग ही कमज़ोर हो। तुम लोग बस अपने काम को दूसरे कमज़ोर लोगों पर थोप देते हो और खुद नहीं कुछ करते। मैं पहले जिस दुनिया में था वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ करता था। अगर तुम लोगों को ऐसे ही जीना है और अपनी दुनिया को ऐसे ही छोड़ना है तो मैं यहाँ के बजाय जापान में रहना पसंद करूँगा। और दूसरा, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सही बात है, क्योंकि मुझे तो खुद तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। और तीसरा, अगर यहाँ कोई है जो सोचता है कि इस सिचुएशन को वो खुद संभाल सकता है, तो मैं अपनी जगह खुद खुशी खुशी दूंगा। मुझे इससे कोई एतराज नहीं होगा और बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हम देखते हैं कि लियोन की बातें को सारे लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। और चौथा, ये बहुत आसान है, अगर आप किसी का ऑर्डर मानना नहीं चाहते तो अभी समय है, भाग जाइए। मैं नहीं चाहता कोई जबरदस्ती अपने बिना मर्जी के मेरे साथ दे। जिन लोगों को लड़ाई पसंद है और मौत से डर नहीं लगता, उन लोगों को तो मैं बेशक लेकर जाऊंगा। लड़ाई खत्म होने के बाद हम दिल खोल कर दारू पियेंगे। और अब पांचवा, और शायद मैं भूल गया हूँ तो बाद में बताऊंगा। तो चलो प्रिंसिपलिटी कहकर मारते हैं और इस देश को बचाते हैं। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई या ना आई तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स की फाड़ के रख दीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।